तुम अकेले नहीं हो, ये याद रखना। पूरी बाबा गैंग तुम्हारे साथ है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एटम एंड न्यूक्लियाई आपके सामने। भाई क्वेश्चन पढ़ के लगा कि छोटा सा है, आया है 2016 में। मुझसे कहा गया कि लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 में रिलेशन निकालो। ठीक है, बहुत आसान है। कैसे निकालूं मैं? आसान उन लोगों के लिए जिन्होंने पढ़ लिया है, प्लेज भी पूरी कंप्लीट कर ली है, न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट कर लिए। जिन्होंने नहीं किया है ये तो डूबते को तिनके का सहारा है, तो पकड़ लो भाई इस तिनके को। तो देखो ए, बी और सी, अगर 3 एनर्जी लेवल मुझे दिए हुए थे, बस जो मुझे याद रखना है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc/लैम्डा। बस इस फॉर्मूले को मुझे दिमाग में बैठा कर रखना है। 3 लेवल है मेरे पास, ए, बी और सी। तो भाई जब लैम्डा 2 की बारी आई तो आप कहां से कहां आ रहे हो? सी से बी। जब लैम्डा 1 की वेवलेंथ एमिट हुई तब आप बी से ए आए, और जब आप सी से ए आए तो लैम्डा 3 एमिट हुआ। जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वही तो hc/लैम्डा के टर्म्स में निकलेगा। यही तो बोहर का पोस्टुलेट था। तो भाई शुरू करते हैं। तो जैसे ही मैंने देखा कि भाई C से ये B आ रहा है तो EC माइनस EB इज इक्वल टू hc/लैम्डा। यहां था लैम्डा 2। B से A आए तो EB माइनस EA इज इक्वल टू hc/लैम्डा 1। C से जब A आए तो EC माइनस EA इज इक्वल टू hc/लैम्डा 3। 1 2 3 ये 3 मेरे पास इक्वेशन हो गई। मैंने कहा यार अगर इन दोनों को, मुझे रिलेशन लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 में चाहिए, E के साथ नहीं चाहिए रिलेशन। तो मैंने कहा यार अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो EB कैंसिल हो जाएगा, EC माइनस EA मिलेगा, और उसकी वैल्यू तो मेरे पास पहले से है। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड कर दिया। as soon as I have added them, EC माइनस EB प्लस EB माइनस EA इज इक्वल टू hc/लैम्डा 1 प्लस hc/लैम्डा 2। EB कैंसिल हुआ, EC माइनस EA इज इक्वल टू HC कॉमन 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2। From equation 3, put this value of EC minus EA hc/lambda 3. HC cancel, lambda 3 HC cancel, lambda 1 upon lambda 3 is equals to 1 upon lambda 1 plus 1 upon lambda 2। ये आ गया रिलेशन। बाबा जी हो रहे हैं रफू चक्कर। तो भाई ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया आपने, गिवन डेटा भी देख लिया आपने। सिर्फ एक चीज दी है, लैम्डा इज इक्वल टू 275 नैनोमीटर, और इस डायग्राम में कुछ वेवलेंथ्स और कुछ ट्रांजिशंस दिखाए हैं, और बोला है कि इनमें से कौन सा ट्रांजिशन 275 नैनोमीटर की वेव को एमिट करेगा। भाई वेवलेंथ चाहिए 275, ट्रांजिशन ढूंढना है। इसमें मत ढूंढो, यहां से ढूंढो। क्या करो, लैम्डा इज इक्वल टू 275 नैनोमीटर दिया हुआ है। 275 hc/लैम्डा में लैम्डा की जगह रख दो। h की वैल्यू तुम्हें दी होगी, c की वैल्यू तुम्हें याद है, वैसे h की भी याद है 6.6 इंटू 10⁻34, और डिवाइडेड बाय e, क्योंकि ये आंसर देगा जूल में। आप डिवाइड कर दो इसको e से, ताकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आए। यहां पर सारी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो जैसे ही आपने hc/लैम्डा रखा, e से आपने इसको डिवाइड किया, आंसर आएगा 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो, अगर यहां ए ट्रांजिशन को देखो तो 0 और 2 के बीच का डिफरेंस 2,
बी को देखो 0 से 4.5 मिल गया 4.5, इसका मतलब है बाकी किसी केस में 4.5 नहीं आएगा, कर कर देख लो। यानी कि ये जो वेवलेंथ है 275 ये किस ट्रांजिशन के करिस्पॉन्ड्स है, ये है बी के ट्रांजिशन। बी इज करिस्पॉन्ड्स टू एमिशन ऑफ वेवलेंथ 275 नैनोमीटर, नैनो भूल मत जाना, नैनो है। अब आता है पार्ट बी। पार्ट बी मुझसे क्या कहता है, पार्ट बी मुझसे कहता है किस ट्रांजिशन में मैक्सिमम वेवलेंथ निकलेगी। तो भाई जिसमें एनर्जी मिनिमम होगी वहां मैक्सिमम होगी। यहां पर ए में 2 है डिफरेंस, बी में 4.5 है, सी में 2.5 है और जो डी है उसमें डिफरेंस है 8। तो सबसे कम डिफरेंस मुझे मिला ए ट्रांजिशन में, हेंस ट्रांजिशन ए में एनर्जी मिनिमम है, इसीलिए वेवलेंथ जो उस ट्रांजिशन में निकलेगी वो मैक्सिमम निकलेगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बाबा जी हो रहे हैं रफू चक्कर। तो 2 क्वेश्चन हुए हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। देखने में ये क्वेश्चन बहुत छोटा लगता है मगर है बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट भी। भाई बेसिक ग्राउंड लेवल की जो एनर्जी दी है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है। ट्रांजिशन कहां से कहां हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लेवल में ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। वेवलेंथ आपको निकालनी थी और ये बताना था कि ये कौन सी सीरीज को बिलोंग करेगा और कौन से रीजन में ये वेव आने वाली है। तो भाई सबसे पहले देख लो कहां से आ रहे हो, E2 0.85, कहां जा रहे हो E1 माइनस का 3.4। वेवलेंथ चाहिए डेल्टा E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, दिमाग में बैठा होना चाहिए क्योंकि तुम एटम एंड न्यूक्लियाई में हो। H की वैल्यू रखी 6.6 इंटू 10 की पावर -34, C की वैल्यू रख दी 3 इंटू 10 टू दी पावर 8। चेंज इन E यही तो हम लेते थे, तो भाई इन दोनों का डिफरेंस ले लो और टेंशन मत लेना तुम किसको पहले लेना है किसको बाद में लेना है, माइनस मत आने देना बस, क्योंकि नेगेटिव आएगा तो वेवलेंथ नेगेटिव होगी जो हो नहीं सकती। और एक बात, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना होता है जब कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं E से, मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब मुझे वापस जूल में आना है, वापस कन्वर्ट करना है इसको नॉर्मल सिस्टम में, तो इसीलिए E का मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था जूल में आने के लिए इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। जैसे ही तुमने इसको सॉल्व किया ये आ गया 4.852 इंटू 10 टू दी पावर -7 मीटर। वैसे तो दिख रहा है विजिबल रीजन है क्योंकि 485 नैनोमीटर के आसपास आ रहा है, बट फिर भी मैं सीरीज पता करना चाहूंगा। फिर उन्होंने कहा किस एनर्जी से आ रहा है, इस एनर्जी, तो इस एनर्जी पर लेवल क्या है, तो भाई E इज इक्वल टू -13.6 Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर, ये बोहर साहब सिखा चुके हैं। एनर्जी की वैल्यू -0.85 -13.6 Z की वैल्यू 1/N स्क्वायर, इससे मेरे N की वैल्यू आ गई 4। और सिमिलरली किस लेवल में जा रहा हूं, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एनर्जी लेवल में जा रहा हूं। E की वैल्यू रख दी -3.4, 13.6, 1 का स्क्वायर Z1 हाइड्रोजन का, दोबारा से N निकाल दिया, इसको N1 कहा। N की वैल्यू कैलकुलेट करने पर आ गई 2, मतलब आप आ रहे हो 4 से 2 में, 4 से 2 में अगर आप आ रहे हैं इसका मतलब है सेकंड वाले में आप आते हो तो वो कहलाती है लाइमन बाल्मर, यानी ये बाल्मर सीरीज को बिलोंग करता है और इस समय ये है विजिबल रीजन में, क्योंकि लाइमन बिलोंग करता है यूवी को, बाल्मर बिलोंग करता है विजिबल को, उसके बाद सारे के सारे इंफ्रारेड रीजन को बिलोंग करते हैं। तो ये जो मेरा क्वेश्चन है इसमें 4 से मैं 2 में आ रहा हूं, इसका मतलब है कि मैं बाल्मर सीरीज में हूं, विजिबल रीजन में है, दोनों चीजें मेंशन करना। लैम्डा भी आ गया, बाबा जी अब हो रहे हैं छू मंतर, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो।
तो वापस, और ये हो गए हमारे कुछ अच्छे क्वेश्चन। इसी टाइप की वैरायटी और मिलने वाली है एग्जाम में भी, तो इतना टेंशन मत लो। इस वीडियो में इतना ही। जय हो।